आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डीएम साहब, उपस्थित बहनों, एक को छोड़ के भाई। दोस्तों, एक शानदार बैनर आप लोगों ने बनाया, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और भाई ये काल चक्र है, जो आया वो तो जाएगा ही। 90 में आए थे और उस दिन जो याद आता है कि उस दिन शुक्रवार था, शनिवार हाफ डे घर आ गए, आज गुरुवार है, लगभग मिलता जुलता है। जब 90 में एंट्री किए 1 जून को, तो हम सैलरी युग में एंट्री किए और आज हम पेंशन युग में एंट्री करने जा रहे हैं कल से। दोस्तों, मैं जब LIC में आया, ठीक है, एक पक्ष मेरा थोड़ा अंधेरा रहा है, आप लोग महसूस करते हैं इस बात को, खुल के बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दूसरे पक्ष में 1000 वाट का बल्ब जला दिया ताकि चारों तरफ रोशनी हो गया। और ऐसा नहीं है, जब मैं आया था 1 जून को, उस समय टाइम शॉर्टहैंड की बड़ी डिमांड थी। थोड़ा पीछे जाइए, भाई लोग बैठे हैं, अध्यक्ष जी हमारे, आप लोग बैठे हैं, दादा, बड़ी डिमांड थी। अरे इसको टाइप आता है, हिंदी अंग्रेजी शॉर्टहैंड आती है। तो मुझे, आप जानते होंगे मेरा पिछला इतिहास, मैं पूरे बनारस से यूपी में चैंपियन था टाइप में, हिंदी टाइप में। ऑल इंडिया टाइप प्रतियोगिता होती थी हिंदी सचिवालय की ओर से, उसमें मैं ऑल इंडिया में 9वां स्थान पाया था, जबकि केरला वाला नंबर 1 पे हमेशा आते रहे, केरला, दिल्ली, लेकिन शॉर्ट हैंड टाइप में मुझे वो इनाम मिला था, 9वां स्थान। और 20, 25, 30 या 100, 150 प्रोपोजल, उस वक्त प्रोपोजल की बड़ी डिमांड थी। नया व्यवसाय आया, तुरंत टाइप करो, उसके फ्रैंकिंग मशीन चलाना, बॉन्ड को छापना, ये सब तमाम रात दिन काम होता था। क्लोजिंग में रात भर काम किए हम लोग। हमारे नेता तो एक से दिग्गज थे, अभी तक कुछ नहीं काम करते हैं वो लोग, थोड़ा शिथिलता के चले गए पिछले 10 साल से। राम जी राम, रथिन चक्रवर्ती, गणेश प्रसाद, VK सिंह, ये बड़े बड़े दिग्गज रात दिन काम करना, चिट्ठी लिखना, तमाम चिट्ठी उस वक्त टाइप होता था, वो सब काम करना, मैनेजमेंट को देना, हड़काना, मैनेजमेंट में चढ़ जाना। राम जी राम से एक शेर आदमी थे, तो पहुंचे तो वो 5 बार पानी मंगा के PhD, वो सब काम हुआ। लेकिन उन्होंने गलत बात नहीं प्रोत्साहन नहीं किया, वो कहते थे कभी भी गवर्न मत करना, वो कहते थे ठीक है हम लोग सब काम करो, लड़ जाओ दूसरे के लिए, अपने लिए, गवर्न मत करना तो हम भी बचाने नहीं आएंगे। और जब उन्होंने बचाने के लिए किसी को हाथ रखा, तो ऐसा योद्धा पूरे यूपी में कोई दूसरा पैदा आज तक नहीं हुआ है। राम जी राम नाम है, KG तिवारी, राम जी राम। तो दोस्तों, तंकक की जो बात है, तो मैं जब हमेशा चैंपियन रहा, सब काम किया हूँ। और मेरी बड़ी डिमांड थी, बता दें आपको, जब मैं बनारस में आया 92 में, तो BHO बड़े बड़े प्रोफेसर में मेरे नाम फैल चुकी थी, वो लोग मेरे पास आते थे मिलने, रामव्यास सिंह जी के बहाने या मुझसे माध्यम से उनके, या मुझसे, अरे यार क्या करते हो तुम इधर उधर, सुबह 4 घंटा सवेरे BHO में दो, 4 घंटा शाम को दो, 1000 रुपया कराओ पर डे। तो 1100 तनख्वाह मिलता था, 1000 रुपया पर डे लो, 500 तो कहीं नहीं गया। तो वो पैसा हमने छोड़ा, चुकी मेरी मस्ती दूसरी टाइप की थी, टर्न बैठ थी, कसरत करना, स्विमिंग करना, वो पैसा छोड़ दिया। पैसे पे कहीं भागे नहीं हो, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। कल को नहीं रहेंगे तो लोग कहेंगे इन्होंने क्या गवाया, क्या पाया, पैसा का पहाड़ खड़ा नहीं किया, आदि आदि, लेकिन पैसे भागे नहीं। और तमाम इस तरह के पैसे, मेरा स्विमिंग पे कमांड था, उस पर आएंगे हम थोड़ी देर में। थोड़ा आज समय, चूंकि आज मेरा समय है, इसके बाद जो आपने कहा तो इसके बाद मैं एग्जिस्ट हो जाऊंगा। ये दिन तो फिर आना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा 5-10 मिनट और लेंगे, सुनिएगा। मेरा ये था अशोका होटल, वहां से मेरी बुलाहट आती थी, अरे क्या करते हो, सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा दो, केवल ट्रेनिंग दो, तमाम विदेशी स्वदेशी सब जो हमारे ग्राहक आ रहे हैं, ट्रेनिंग दो, 30,000 रुपया महीना ले जाओ। और अरे कौन जाएगा वहाँ, तब तक चस्का ये लगा था, रथिन चक्रवर्ती, राम जी राम इधर उधर भाग रहे हैं, दंड बैठ के लगा रहे, गदा वदा फेर रहे, गदा वदा फेरने वाला माहिर थे हम, जो यादव लोग गदा नहीं फेर सकते वो मैं फेरता था। तो कह रहे तुम यादव बंगाली लगते नहीं हो, तो हाँ भाई सही बात है, गंगा जी ने उद्धरास में घाट जन्म लिए हैं, वही सारे भाई लोग हमसे, हम परिवार सबसे कमजोर हम ही माने जाते थे, हमसे बड़े भाई और तेज मजबूत, ये सब दौर था। तो हमने वो छोड़ा, वो सब छोड़ते गए, ये काम किया। अगर आप और अन्य चीजें आपने बताया, अगर पैसे से जोड़ेंगे तो कम से कम 40 लाख रुपए हमने गवाया जीवन में, अगर जोड़े होते हम तो। आज एक मन में आ गई अभी बैठे बैठे, तो हमने छोड़ा उसको 40 लाख रुपया। तो चलो कोई एक क्षेत्र का रोशनी किया, एक क्षेत्र अंधेरा हुआ, तो हमने एक क्षेत्र बल्ब ट्रेड यूनियन में जला दिया था 1000 वाट का, कि अब जो है ये उस एरिया में रोशनी है, काफी लोग उससे फायदा लेंगे। दोस्तों, यहाँ स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स की बात आप लोगों ने बताया, हम भी बताते, 2 लाइन लिखे भी थे कि भूल न जाए, कि मैं स्पोर्ट्स में रहा। और दादा बताया, अभी मुखर्जी थे, मैं उस समय
स्कूल स्टेट कंपटीशन जाते थे, गोल्ड सिल्वर से लाते थे स्कूल यूपी में, कई बार लाया। उन्होंने हमसे उस परिचय भी हुई, उस साइंस में थे, मैं आर्ट्स में कॉमर्स में थे। और उसके बाद इंडिया टीम में मेरी चयन हुई, इंडिया टीम खेलने गए, 85 की बात है, BHU से हम इंडिया टीम में खेलने गए और वहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड में बाकायदे मीटिंग बैठा। फिर लोगों ने कहा इस लड़के का मेहनत है, ये बड़ा मेहनत करिए, टाइमिंग को बड़ा गजब कर ला दिया, फर्स्ट सेकंड में अंतिम 6 में आप टाइमिंग लाएंगे ऑल इंडिया में तो आपकी सिलेक्शन होगी। तो मैं टाइमिंग लाया, कहता नहीं बड़ा गजब का इम्प्रूव किया है, इसको कप्तान बनाओ। तो मुझे कप्तान बनाया BHU का। ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि BHU कप्तान बनाना, क्योंकि उस जमाने में 25,000 से ऊपर बच्चे पढ़ते थे BHU में और बड़ी पूरे इंडिया वर्ल्ड में BHU का नाम था। सन 85 मुझे कप्तान बनाया गया, पेपर में निकला और चारों तरफ हाईलाइट हो गए, बड़ी बधाई बाहर से आने लगे। तो मैं टीम लेकर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी गया भी, रक्षा मंत्री कृष्णचंद्र पंत थे, आए, झंडा झुकाए, जो सिस्टम होता है, और मैंने पूरा ताकत लगाया, बड़ी मेहनत की है, तो फाइनल तक चढ़े थे। फाइनल में 8वां स्थान प्राप्त किया। होता क्या है, बनारस में स्विमिंग पार्ट टाइम है, जैसे जाड़े में स्विमिंग है नहीं, जो है गर्मी में है, अन्य सुविधाएं है नहीं। केरला में, पंजाब में, बंगाल, महाराष्ट्र में, दिल्ली में इंडोर आउटडोर स्विमिंग है, गर्मी वाला सीजन अलग, जाड़े का सीजन अलग, गर्म पानी, वो रात दिन प्रैक्टिस करें, कैंप पे प्रैक्टिस करें, उनके साथ फाइट करना। फिर भी हम ऊपर तक चढ़े थे। उसके स्कूल इंडिया खेले, यूनिवर्सिटी इंडिया खेले और ओपन इंडिया भी खेले। ओपन इंडिया में मैं सेना PSC वाले भी आते हैं, फिर भी मैं एक जगह जो मिडले रिले होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैग और वो फ्री स्टाइल, तो मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक खींच रहा था, उस पर मुझे सिल्वर कॉइन मिला था। ये सब मेरी उपलब्धि है। साथ ही शायद आप पता करिएगा महामंत्री जी, आपको जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ स्पोर्ट्स में शायद कोई BPED किया हो, शायद कोई किया हो BPED, मुझे नहीं मालूम, मैं BPED किया हुआ हूँ। मैं MA में पढ़ रहा था, उसके बाद BPED किया, तब तो यहाँ चले आए, तो मैं BPED किया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और मैं ये उपलब्धि पर मुझे वो भी रिवार्ड भी मिला था, एयरफोर्स में नियुक्ति हो गई थी, और बाकायदा दिल्ली लोधी रोड पे एयरफोर्स का ऑफिस है, वहाँ नियुक्ति हो गई। वो लोग कह रहे थे आप स्पोर्ट्स कोटा में हुई थी, चले जाओ नागालैंड पोस्टिंग लो, जाओ निम्न श्रेणी लिपिक में। तो लेकिन तब तक हम यहाँ आ गए थे, रॉबर्टगंज पोस्टिंग थी, और वो लाल लाल बैनर होने से लगाना चस्का चढ़ा, तो वो हमें वो काम करते जो आज विनोद ने कहा महामंत्री ने, वो चला। तो ये मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, बीच में हम थोड़ा छोड़ उठ दिए थे, फिर शुरू किए तो बनारस संस्थाएं, फिर हमको BHU स्टेडियम और सरस्वती स्विमिंग, आपने नाम लिया बड़े भाई, वो फिर मेरे जिम में आ गया। फिर मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत सिखा रहा हूँ, और मेरे माध्यम से कई सारे लड़कियां पुलिस में नौकरी पाई अभी, मुस्कान पटेल, नैन्सी पटेल, और भी 2-3 लड़कियां अभी नौकरी पाने वाले हैं, और भी कई बड़े बड़े लड़के हैं, सब बड़े बड़े स्कूलों में नौकरी कर, दिल्ली उल्ली में तालकटोरा स्टेडियम नौकरी कर रहे हैं, जो मेरे माध्यम से ट्रेंड हुए, मेरे साथ करते थे। ये सब मेरा स्विमिंग वाला कार्यक्रम था। दोस्तों, आपने एक जगह छेड़ा है, मैं आज तक कभी चर्चा किया नहीं था, लेकिन उस पर 2 लाइन जरूर बोलते हुए आगे बढ़ेंगे, और समय ले रहे हैं, हमको माफ करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर एग्जिस्ट हो जाऊंगी इस चीज से। आपने इनका नाम लिया, बगल में बैठी सुन रही है, लेकिन मैंने कभी इनका जिक्र कहीं किया नहीं था। आज कुछ सुनेंगे मेरी बात, कि ये सत्य है कि ये हाई स्कूल, इंटर, MSc BSc जो मेरी फर्स्ट आई है, और बेधड़क नंबर से, नंबर मैंने होता है 75, यूपी गवर्नमेंट है उस पर 80-85 मैंने ग्रेजुएट अच्छे नंबरों से। और इनका BEd, तो ये इंटर कॉलेज पढ़ाती थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, या कहीं कहीं और। तो बाकायदे जो सब्जेक्ट सबसे कठिन माना जाता है, साइंस और मैथ, साइंस मैथ इंटर की टीचर थी। फिर साथ ही हुआ यहाँ आई, तो वो थोड़ा पारिवारिक दिक्कतें थी, माँ से देखती नहीं थी, कौन संभाले, तो फिर तो पाणिनी कन्या महाविद्यालय में नौकरी मिला। ये गए 2 दिन, बच्चे हो गए, बड़े बच्चे कौन संभाले, तो बड़ी दिक्कतें आई। वो दिक्कतें उनसे चर्चा करना नहीं चाहते, तो नौकरी को छोड़ना पड़ा। फिर वहाँ पता चला गोरखपुर वालों को, अरे नहीं नौकरी छोड़ दी है। फिर सारनाथ में है आपका इंटर, निवेदिता नहीं कुछ है नाम, निवेदिता है, वो वहाँ पर हुआ, वहाँ पर पोस्टिंग हुई। लेकिन वो तुरंत ऑपरेशन, बच्चा होना, तमाम दिक्कतें जो महिलाओं को होता है, आप लोग समझ रही है, आना जाना, बड़ी देर तक बच्चे कहाँ रहे क्या, मैं दिन भर इधर, मैंने समझ नहीं सकता। मैं रतीन चक्रवर्ती, राम जी राम, रावणगंज गए तो उधर 3 दिन रह गए, मोबाइल था नहीं उस जमाने में। हाँ, तो अंत में उसको त्यागना पड़ा, तो वो कैरियर इतना त्यागा, तो कहीं ना कहीं वो कैरियर त्यागा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए BDIA का है। वो BDIA है कि एक MSc BEd फर्स्ट क्लास लड़की, फर्स्ट क्लास,
जो आज मैनेजर अकाउंट में बनी हुई है, वो भी एमएससी है, ठीक है ना। तो वो छोड़ी, तो उसके लिए कहेंगे नेपथ्य में बीडीआईए है, इसको मैं कहूँगा, तो ठीक है ना। तो फिर उसके बाद अब जाइए घर में, तो आप सब समझ नहीं पाती कि वो बर्तन धोना या कपड़ा बच्चे से चलता रहा, जो साधारण चीज़ है। तो खैर मैं आज मौका मेरा बोल दिया मैं। उसके बाद बीडीआईए कैरियर, बीडीआईए को मैं कैरियर के रूप में लिया। मैंने सोचा एक पक्ष अगर अंधेरा हुआ तो मैं इधर इतना काम कर दूं कि वो एक मिसाल बने, और मैंने बीडीआई का A to Z सब काम किया। कल को दिन ये उदाहरण लोग बना सकते हैं कि बैनर लगाने से लेके मंच संचालन और बाकायदे सबको एक एक चीज देखना, नोट करना मैंने किया है। वो इस तरह करेंगे, दिल से लगाया करेंगे, तभी आपका संगठन मजबूत होगा। जो रतीन चक्रवर्ती ने किया था, रामजी राम ने किया, गणेश प्रसाद करते थे, तब यूनियन मजबूत होगा। दिल से करना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। ये कॉमर्शियल युग है, बड़ा पैसे बड़ा जरूरत है इस समय, हम समझ रहे हैं। मोबाइल 2 या 3 हो गया है, हीरो होंडा तो 3 तो हो गया है, मकान उकान भी गाँव में अगर घर है तो शहर में भी चाहिए, खर्चा पड़ लाखों रुपये खर्चा आ गया आजकल। आदमी क्या करे, लेकिन अगर भगत सिंह बलिदान नहीं दिए होते तो देश आजाद होता। सोचिए गांधी जी अगर अपना वो जो बैरिस्टर वाला कपड़ा नहीं उतारे होते, आधा कपड़ा फाड़ के नहीं पहने होते, तो कहाँ रहते हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने कैरियर त्याग दिया, इतना बड़ा कैरियर। सोचिए 350 किलो सोना उनका दमन हो गई, वो अपना IPS और PCS जो थे सब खत्म कर दिए और देश से गायब हो गए, आज तक मिला नहीं उनको कहाँ है। तो अगर वो नहीं किया तो आजाद होता। उसी तरह हम लोगों ने भी सोचा कि अगर ट्रेड यूनियन रहेगा तब ना। आप सोचिए, मैं अपनी यूनियन का थोड़ा सा हिंस दूंगा कि AIA का स्थापना 1951 में हुई है, और AIA के मेहनत से ये LIC ऑफ इंडिया बना। तो ये यूनियन है, कई जगह ऐसा IPO तमाम लड़ाई हम लोगों ने किया, नई भर्ती हम लोग कई बार करवाए, और मेरा अगला लक्ष्य 2026 में नई भर्ती कराएंगे, और साथ ही पेंशन डिवीजन अभी हम लोग का लक्ष्य है, वो करवाएंगे। दोस्तों ये काम तो रुकना नहीं है, लगातार चलता रहेगा। दोस्तों बचपन में कई सारे कहानी पढ़े थे, छोटा छोटा संक्षेप करते निकल जाएंगे कि हमने पर्दा, पिंजरा, मंत्र, सब कहानी बचपन में पढ़ा, अभी भी दिमाग में है। पर्दा हमने पढ़ा था कहानी, वो पर्दा में था कि एक परिवार, वो दिखाता मैं बहुत रईस हूँ, वो है, और पर्दा टाट का पर्दा लगा हुआ है, परिवार अंदर है, कर्जा पे कर्जा ले रहा है, कर्जा देने वाले की धनी परिवार कर्जा दो, और पाट नहीं पा रहा है। एक दिन आगा आया, कहा कि तुम तो आदमी घर का मुखिया रोया गया, घर का मुखिया कह रहा तुम मेरा खाल उतार लो। तो आगा कर तुम्हारे खाल से क्या कहते, पर्दे ले चलती बढ़िया है, तो पर्दा खींचा तो अंदर घर का पूरा गरीबी दिख गया। ये कहानी याद करिए, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, ये सब बचपन में पढ़े थे कि देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या समाज में। हमने वसीयत पढ़ा कहानी बचपन में कि एक विद्वान आदमी, बड़े पैसे वाले परिवार का हमेशा गरियाते थे, और जब वो गुजरे, जो बहुत सेवा किया, वो आदमी बगल में था, तो सबको गाली देने लगे। तो परिवार वाले गाली दे रहे एक आदमी को, तो परिवार वाले नरक में जाएगा, वो मर गया ये वो, जब 2 लाख इनके नाम, तो वो बात प्रसन्न हुए, अरे वो सड़क में जाएंगे। करते करते जो सेवा किया जीवन भर, उनकी नंबर आई तो उसको पिंजरा मिला, तोता मिला। गंगा किनारे गए, इन्हीं के मोहल्ले की कहानी है, याद करिए। तो पिंजरा से तोता कर रहा कि तुम चालाक के मैं चालाक, तुम बुद्धू के मैं बुद्धू, तो उसको हाथ में लाने वो उड़ा दिया इसको। और मैंने बचपन में पढ़ा मंत्र कहानी, वो मंत्र जब वो किसान अपने बेटे का लेके इलाज के लिए डॉक्टर चड्डा किया जाते हैं, और चड्डा खेलने जा रहे थे, तो कहा कल आना, आज भी खाली नहीं है। तो किसान कहता कि नहीं, मेरे बेटे का हालत बहुत खराब है, 7 दिन से घर में कोमा में है, एक बार देख लीजिए। तो चड्ढा ताका भी नहीं करे, जाओ आज हम खाली नहीं है, कल आना, खेलने चले गए। तो किसान सोचता नहीं खेलने कैसे जा सकता है, कोई मरीज, डॉक्टर ये मरीज तो भगवान है, भगवान भक्त को छोड़ के जा रहा हूँ, लेटा हुआ है। फिर लौट के आएगा डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर लौटा नहीं, और रात को बेटा चला गया ऊपर। कहानी है ना बचपन में। और कुछ साल बाद उसी डॉक्टर के लड़के को सांप ने काट दिया, वो जान जाने लगी। किसान बहुत बड़ा झाड़ फूक का उस्ताद था, और जब सारे क्रियाक्रम हो गए, वो लड़का जिएगा नहीं, डॉक्टर का लड़का, डॉक्टर सर पटकने लगा सारे लोग। किसान को पता चला, किसान के परिवार के लोग कहे बदला लो, यही मौका है, तुम्हारे लड़के को मारा डॉक्टर, तुम भी मारो। लेकिन डॉक्टर का रात को 4 बजे, किसान का मन नहीं माना, रात को 3 बजे वो दौड़ता भागता गया डॉक्टर घर, छुपते छुपाते, पत्नी को पता नहीं चले, किसी को पता न चले, और जाके
घड़ा घड़ा पानी मंगाया, इलाज कराया, मंत्र फूका, जड़ी सुनाया, और उसका लड़का जो भोर 5 बजे जाग गया, ताका पानी मांगा, तो तुरंत भागा, घर में कोई देख कर लिया हमको, लेकिन पकड़ में आ गया तो वही गोवा है। तो ये था कहानी दोस्तों, कि वो व्यक्ति जिसके साथ ऐसा हुआ वो भी समाज के लिए और अपनी जो उसको मिला हुआ जिम्मेदारी उसको पूरा करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ था। ये होना चाहिए दोस्तों। ये सब बचपन की बड़ी चीजें दिमाग में बैठा हुआ था, आपसे शेयर कर रहे हैं दोस्तों, आगे भी शेयर करेंगे दोस्तों। हम तो हमेशा एनएम सुंदरम, सरोज चौधरी, चंद्रशेखर बोस, अमानुल्लाह खान, के वेणुगोपाल, केजी तिवारी से प्रभावित रहे हैं। इन लोगों का जो त्याग है दोस्तों तो कुछ नहीं है। हम हो विनोद जी कुछ जीरो है दोस्तों। एनएम सुंदरम इतने बड़े विद्वान थे, सीनियर डीएम का कॉन्फ्रेंस चल रहा बंबई में, मनार का सीनियर डीएम बिजनेस अच्छा किया, स्वागत है उनका, ताली हम लोग मिले थे, बजाए थे, कॉमरेड ने उनको बधाई भी दिया था, हम भी दिए थे, उनका स्वागत हो रहा, अच्छी बात है। सीनियर डीएम के मीटिंग में हमेशा सुंदरम जी बुलाए जाते थे, उतने बड़े विद्वान थे, किताब कैसा लिखा हुआ है, वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इधर काम किया। अमानुल्लाह खान इतने विद्वान, वर्तमान समय में तमाम बीमारी है, 5 साल 15 साल पहले उनका तमाम इलाज हुआ था, पूरा पेट सीना फाड़ के इलाज हुई थी, डॉक्टर ने कहा 5 साल जिएंगे, लेकिन वो आज भी सेवा दे रहे हैं, जिंदा टहल रहे हैं। और एनएम सुंदरम बताई दिया हमने, चंद्रशेखर बोस, वेणुगोपाल, शानदार चार्टर दिलाने वाले वेणुगोपाल, ये लोग है, इनके आगे तो कुछ नहीं, वो हम लोग का आदर्श रहे हैं। उनको देख देख के सीख सीख के यहाँ पे जो खड़े हैं, जो आपने कसीदा पढ़ा, इतना कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने छोटा भाई है जो अब फर्ज निभा रहे अपना, तो उनका देखा हुआ चीज है, निभा रहे हम। इसके बाद जो हम हमेशा फॉलो किए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद को, कि भगत सिंह ने जानबूझ के फांसी मांगा कि हमें फांसी दे दो कि 100 भगत सिंह पैदा हो गए। सुभाष चंद्र बोस भी वही, जब उनको सारा चीज मिल गया, यहाँ तो अब तमाम ग्रेड बना हुआ है, उच्च श्रेणी आपने कहा, उसके बाद निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी और उच्च श्रेणी होता है, उसके बाद और चीज। तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसे ही मिल गया, पूरे वर्ल्ड में वो फर्स्ट आए इंग्लिश में और आईपीएस में, उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन वो छोड़ के चले गया। वो कहने पहले सिलेक्ट होंगे, उनके पिताजी ने कहा था कि तुम क्या होगे, गधा कहीं का, तो कहने गधा है, हम जा रहे। लंदन गए, पास किए, छोड़ के चले आए, देश सेवा में लग गए। और चंद्रशेखर आजाद क्या समझते हैं उसको, वो बलिष्ठ शरीर, कसरत, ये मुसुक बल्ला, गदा फेरने वाला, 5 से 1000 गदा फेरने वाला, राम कटोरा में रहते थे, याद करिए बड़े भाई, और गदा वदा फेरते थे। वो व्यक्ति सबको कलेक्ट किया, सबको लेकर करा। अंत में जब अंग्रेज से मुठभेड़ हुई, बचने का रास्ता खत्म, गोली मार दिया। ये लोग हमारे आदर्श है, ये आदर्श को लेकर चले हैं। अब याद करिए ना, अगर तीनों नहीं होते तो देश आजाद होता। इस पर से छोड़ के जा रहा हूं मैं, अगर एआईए नहीं होती तो एलआईसी बनता। सोचिएगा दोस्तों, मैं छोड़ के जाऊंगा प्रश्न। और रही बात मेरी, तो मेरी वचन है, मैंने विनोद जी महामंत्री से कर चुका हूँ, कल ही मई दिवस है, 8 घंटा काम, 8 घंटा परिवार और 8 घंटा समाज को समय का अधिकार मिला है शिकागो के अमेरिका से। वो इसी मई दिवस में क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया तब मिला था। कल मई दिवस है, आपकी हमारी कर्तव्य है यहाँ हाजिर हूँ। मैं कल 11 बजे पहले यहाँ हाजिर रहूंगा फूल माला के साथ। शाम को 5 बजे पुनः ज्वाइंट फोरम के वहां रहेगा, पुनः आया है, तो वो कमिटमेंट रहेगा मेरा, ये रहेगा। दूसरा वादा जो हमने किया आपसे महामंत्री से कि आप छोटे भाई की तरह काम करते रहेंगे, आपके बगल में मैं हमेशा रहूंगा। 1 साल का अध्यक्ष हूँ अभी, आगे भी हम आपके बगल में हमेशा काम करते रहेंगे। जब जब हमको बुलाएंगे दौड़ के आएंगे, दुगुना काम करेंगे, उम्मीद ज्यादा करेंगे, दुगुना करेंगे। और मैं 10 दिन अगर नहीं टिका, समझो मैं कहीं घूमने गया हूँ या। धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने शानदार ये आयोजन किया, बैनर के साथ, नाम के साथ, बहुत बहुत आभार। मैं ईमानदारी से संगठन का भी काम किया, विजयी काम किया, मंडल संगठन काम किया, जो हमसे बन पड़ा करा। आगे कोई भी, चूंकि सीबीओ ने नमक खाया हूँ, यहाँ मैं कोई न्योता पे नहीं है। मैं ऐसे तो भैया न्योता दिए सचिव जी हमारे, लेकिन नहीं भी देते मैं दौड़ के आता, परिवार भी आते, लेकिन चूंकि इस ब्रांच में हमने नमक खाया है, रोटी खाई है हमने, तो मेरा फर्ज बनता है मैं वो नमक अदा करूँ, इसलिए मैं खड़ा हूँ। आगे जो भी काम के लिए जब भी हमें बीएम साहब और आगे अन्य सारे हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष जी, इन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया था। उस जमाने में जब तमाम दिक्कतें आने लगी, उन्होंने कहा दादा कोई बात नहीं चलेगी, चलो। नहीं, उपाध्याय जो रहने तो अभी दिक्कत है, नहीं चलो। वो जो बनाया हमको 2004 साल के आखिरी महीने में वो दौर चल पड़ा। और मेरे दिमाग में एक बात हमेशा चलती थी कि मेरे किसी काम से संगठन का एक ईटा खसकने ना पाए, ये मेरे दिमाग में हमेशा रात दिन काम करे। मैं एक ईटा रख नहीं पाऊंगा, लेकिन एक ईटा खसकने नहीं दूंगा दोस्तों। ये काम किया, आगे भी आपके साथ काम करते रहेंगे। जो भी भूल चूक हुआ हो माफ करिएगा। इनकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद। अब आप पानी पी लीजिएगा ना। ये अच्छा ये आप भी सर, आप भी धन्यवाद।